इंद्रप्रस्थ की नगरी में युधिष्ठिर पांचों पांडवा इत्यादि राजसी युग का निर्माण कर रहे थे। राजसी युग का निर्माण कर रहे थे। जब राजसी यज्ञ की बात सुनी तो गोविंद के लिए निमंत्रण गया। गोविंद को निमंत्रण गया और गोविंद जी इंद्रप्रस्थ में आ गए। प्यारे, इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का है। जब मुगलों का शासन आया ना तो इंद्रप्रस्थ को बदल करके क्या रख दिया? दिल्ली। अलीगढ़ नाम सुना होगा आपने। अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम पहले हरिगढ़ था, लेकिन जब शासन बदला तो अलीगढ़ कर दिया हरिगढ़ से। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया था, लेकिन हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फिर उसका नाम अयोध्या रखवा दिया है। प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया था। अब उस फिर जाकर के इस सनातन का झंडा हमारे देश में हमारे बड़े बड़े सम्मानीय भ्राता श्री धर्म का प्रचार कर रहे हैं और फिर सनातन का झंडा लहराने के लिए भगवा हर घर घर में जा रहे हैं। और इलाहाबाद का नाम बदल करके फिर प्रयागराज हो गया। इसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ का नाम बदल करके दिल्ली रख दिया गया। दिल्ली जो है ये पहले पांडवों की राजधानी रही है। पांडवों की राजधानी रही है। जब गोविंद के लिए निमंत्रण गया तो गोविंद आकर के बैठ गए और गोविंद ने कहा पांडवों से कि तुमने सभी राजाओं को जीत लिया है, चारों तरफ की चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया है जो तुम राजसी युग करते हो। अरे राजसी युग का विधान है जब हम सबको पराजित करते हैं तब जाकर के राजसी युग में भाग लेते हैं। तो पांडवों ने कहा वैसे तो सबको जीत लिया है, लेकिन एक राजा रह गया है। बोले कौन? बोले जरासंध। जरासंध रह गया है, उसको नहीं जीत पाए हैं। तो बोले फिर तुम राजसी युग करने के अधिकारी नहीं हो। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले पहले उसको जीतना चाहिए। जब उससे तुम जीत जाओगे तब तुम राजसी युग करना। पांचों पांडवों ने कहा अब क्या किया जाए? तो गोविंद ने कहा मैं एक नियम बताता हूं। बोले क्या? बोले वैसे तो मेरी तो उससे युद्ध हो चुका है, क्योंकि मुझसे तो वो बहुत जलता है, क्योंकि 17 बार आक्रमण में हरा दिया था। 18वीं बार जब पांडवों को बिठाल के आया तो रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए मेरी तो उससे चलती है। ऐसा करते हैं भेष बदल करके हम लोग चलते हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम दादा तीनों पांडवों का भेष बदल करके ब्राह्मण भेष धर करके राजा जरासंध के द्वार पर पहुंच गए और जाकर के जरासंध से कहने लगे अरे प्रभु दान करो। तो कहने लगा दान करें? बोले हाँ। बोले अभी हम दान नहीं करेंगे, अरे हमें पांडवों राजसी युग करने जा रहे हैं, पहले मैं उनसे युद्ध तो कर लूं। बोले नहीं नहीं, अरे ब्राह्मण द्वार पर आया है तो तुम बिना दान के ही लौटाल दोगे? जब ये बात ब्राह्मणों की सुनी तो एकदम साष्टांग दंडवत हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को उसने जब यज्ञ पर बिठाया था तो 18वीं बार युद्ध में जीत गया था, इसलिए उसकी श्रद्धा ब्राह्मणों में ज्यादा बढ़ गई थी। जब ये बात सुनी तो बोला ठीक है। कृष्ण भगवान कहने लगे ऐसा करो, पहले संकल्प करो कि हमें हमारे वरदान दे दोगे। तो बोला कि ये कैसे ब्राह्मण है जो जरा सी बात पे संकल्प करा रहे? अरे तुमको चाहिए क्या? जो चाहिए वो बताओ। तो भगवान कृष्ण की एक खासियत है, क्या? कि भगवान की मुस्कुराहट निकल गई और जैसे ही मुस्कुराए कि एकदम जरासंध समझ गया अरे ये तो काला कलूटा मुरली वाला, इसे तो रण में हराया था वही है। बोले ए तुम कौन हो? मुझे छलने आए हो? तुम्हें तो मैं समझ गया कि तुम कौन हो, इसलिए अपना असली भेष बता दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं कृष्ण हूं। बोले ये जो बाईं तरफ खड़े हैं ये भीम दादा हैं और दाईं तरफ खड़े हैं ये अर्जुन हैं। बोले तुमने बहुत गजब कर दिया, मुझसे संकल्प ले लिया। सुनो कृष्ण, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों? बोले 18वीं बार जब मैं तुमसे लड़ा तो तुम रण छोड़ के भाग गए, इसलिए तुम्हें तो पहले ही हरा चुका हूं।
भगवान कह रहे हैं जब मैंने 17 बार हराया है तो एक भी बार नहीं कह रहा है, और एक बार इसने मुझे हरा दिया, मैं रण छोड़ के भाग गया तो 50 बार गा रहा है कि मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बोले फिर इनमें से चुन लो, दोनों में से। बोले हाँ, अर्जुन तो दुबला पतला है, इससे तो मैं लड़ूंगा नहीं। हाँ, भीम दादा मेरे मुकाबले के हैं, इनसे मैं युद्ध करूंगा। तो जरासंध और भीम में दोनों में युद्ध होने लगा, और इतना युद्ध हुआ कि युद्ध होते होते भीम दादा की नस नस ढीली हो गई, और भीम दाता कृष्ण भगवान के पास आकर के बोले कन्हैया चलो तो चलो, नहीं तो हम रण छोड़ के भाग जाएंगे। बोले हमारी तो नस नस ढीली हो गई। कन्हैया कहने लगी नस नस ढीली हो गई, अरे तुम भी तो कहते थे ना कि हमारी भुजाओं के बराबर कोई मिल नहीं रहा है, तो अब कर लो ही युद्ध। कन्हैया मेरे बस की बात नहीं है भैया, चलो तो चलो, नहीं तो फिर। तो गोविंद बोले भीम दादा जब तुम युद्ध किया करो तो तुम एक बार मेरी तरफ देख लिया करो। जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरे, भीम दादा ने देखा और मेरे गोविंद ने एक तिनका को उठाया, और उठा करके जैसे ही तिनका को चीरा और चीड़ करके दोनों विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। ऐसे ही जरासंध को पकड़ करके दोनों टांगों को फाड़ करके भीम दादा ने विपरीत दिशाओं में जरासंध की गोविंद आए नमो नमः।